वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहरे, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मस्ट वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल साधु स्टडी सेंटर पर जो है। तो आज से जो है शुरू होने जा रहा है आपके क्लास 10th का मैथ जो है। तो क्लास 10th के मैथ की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से आपको इस पर जो है डेली जो है वीडियो मिलने वाला है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है, बहुत ही पॉलिश भाषा में जो है, बहुत ही आसान भाषा में जो है आपको हर एक सवाल का जो है सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को जो है शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर की जो है। तो रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर को समझने के लिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को समझने के लिए नंबर सिस्टम समझना जो है जरूरी है। नंबर सिस्टम समझना जरूरी है। अब नंबर सिस्टम में जो है क्या चीजें होती है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो है अंक के बारे में, डिजिट के बारे में जो है बात करेंगे। डिजिट क्या होता है, तो डिजिट की अगर बात किया जाए जो है, तो डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक को डिजिट कहा जाता है, अंक कहा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज कॉल्ड डिजिट। तो इसको हम लोग डिजिट कहते हैं और इसी डिजिट की सहायता से कोई भी संख्या जो है आप लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर लिखना है 5312, 5312, तो इसमें आपने 5 जो है, ये जो डिजिट 5 है इसका आपने यूज किया, ये जो डिजिट 3 है इसका आपने यूज किया, ये जो डिजिट 1 है इसका आपने यूज किया और ये जो डिजिट 2 है इसका आपने यूज किया। तो इसी डिजिट की सहायता से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है मैथ का एबीसीडी है, यूं समझिए कि आपका एबीसीडी है मैथ का डिजिट जो है। अब आइए बात करते हैं जो है नेचुरल नंबर की जो है। नेचुरल नंबर जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं जो है। तो नेचुरल नंबर की अगर बात किया जाए जो है, तो कहेंगे कि वैसी संख्याएं, भैया कैसी संख्याएं, तो वैसी संख्याएं जिसकी सहायता से गिनती की जाती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से करते हैं, तो गिनती 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती हमेशा 1 से ही शुरू होती है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो संख्याएं है वो आपका नेचुरल नंबर कहलाती है जो है। अब आइए बात करते हैं जो होल नंबर की, इसकी बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर की अगर बात किया जाए तो कहेंगे कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो आके इंक्लूड हो जाता है, घुस जाता है, जुड़ जाता है, तो वही संख्या जो है अब होल नंबर कही जाती है। अर्थात होल नंबर का शुरुआत है 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑन। तो ये संख्याएं जो होल नंबर होती है। अब ये होल नंबर के बाद जो है अब हम बात करते हैं जो है इवेन नंबर की जो है। इवेन नंबर, व्हाट इज इवेन नंबर? तो इवेन नंबर की अगर बात किया जाए जो है तो कहेंगे कि
नेगेटिव ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी जो है विभाजित होती है। 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली, पूरी पूरी नहीं, पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या इवन नंबर कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सभी संख्याएं जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी की पूरी जो है कट जाती है, इसलिए इनको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आइए जो है ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स की बात किया जाए तो ठीक जो है इवन नंबर के उल्टा, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, डज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये इस प्रकार की संख्याएं 2 से विभाजित तो होती है लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती है, पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, जो है अधूरा विभाजित होती है, इसलिए इनको जो है ऑड नंबर कहते हैं। अब ये ऑड नंबर के बाद बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स नंबर की अगर बात किया जाए जो है, जिसको हम लोग जो पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, तो जो धनात्मक और ऋणात्मक रूप में पाई जाती है, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होती है और पूर्ण अंक होना चाहिए। इंटीजर का मतलब ये हुआ कि पूर्ण अंक होना चाहिए। तो इंटीजर नंबर जो है बेसिकली जो है 2 तरह की होती है, एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को हम लोग कहते हैं जो है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात किया जाए कि कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, तो बिल्कुल आसान है। जो ये संख्या रेखा पर जो है, यहां मैंने 0 ले लिया, ये आपके लेफ्ट साइड में इधर जो है ये माइनस की संख्या लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरह की संख्याएं जो है वो नेगेटिव इंटीजर कही जाएंगी, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस प्रकार की जो संख्याएं है वो पॉजिटिव इंटीजर कही जाएंगी। अब इसमें ये बीच में जो है 0 जो है बेचारा, अभी कहे पॉजिटिव इंटीजर कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ, नेगेटिव इंटीजर कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ, तो इसने कहा कि नहीं, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगा, मैं खुद अपना नाम जो है बनाऊंगा, और इन्होंने अपना नाम रख लिया जो है 0 इंटीजर। तो ये 0 इंटीजर कहलाता है, इधर की संख्याएं नेगेटिव इंटीजर कहलाती है, इधर की संख्याएं जो है पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है। ठीक है, तो ये इंटीजर नंबर आप समझ चुके जो है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो फिर मैं आगे जो है बात करूंगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, और मैं इसको जो है मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद जो है आगे मैं बात करता हूं जो है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर जो क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं जो है प्राइम नंबर की, जो है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग कहते हैं जो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो देखिए ऐसी संख्या है जो कहती है कि मैं ऐसी संख्या हूं जो 1 से विभाजित हो या फिर जो है स्वयं से। तो वैसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, नहीं 1 से विभाजित हो, और इससे 1 से तो सभी के सभी संख्याएं विभाजित होती है और स्वयं से भी होती है। अन्य कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, जो अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो प्राइम नंबर कहलाती है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद जो है 5 होता है, उसके बाद जो है 7 होता है, उसके बाद जो है 9 नहीं होता है, ये 11, 13
ये सब जो संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें से किसी भी संख्या को आप ले लीजिए जो है ये एक से विभाजित होगी या फिर उसी संख्या से विभाजित होगी और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है भाज्य संख्याओं के बारे में। ये भाज्य संख्या क्या है? तो जाहिर सी बात है कि अभाज्य जो है एक अवर स्वयं से ही विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से नहीं होता है। तो भाज्य कौन सी होगी? हाँ, तो एक अवर स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती होगी, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। कॉम्पोजिट नंबर इसको बोलते हैं जो है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है। तो ये होता है आपका जो कंपोजिट नंबर, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी जो है कटे छटे अर्थात विभाजित हो जो है। ठीक, आइए अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। ये क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की अगर बात किया जाए तो कहेंगे कि ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF जो एक आता हो, अर्थात मौसा जो एक आना चाहिए। जैसे मैं 5 और 7 लूँ और आपसे बोलूँ कि 5 और 7 का जो HCF निकालिए, तो इसका HCF निकालिएगा तो इसका जो HCF है वो एक आएगा। तो अगर ये दोनों संख्याएं 5 और 7 का HCF अगर एक आया तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं जो है किस तरह की संख्या है? को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर को पहचानना बिल्कुल आसान है। वो दोनों संख्याओं का मौसक कितना आना चाहिए? तो एक आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप समझ गए जो है। अब आइए बात करते हैं जो है परिमेय संख्याओं पर, रेशनल नंबर की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संख्या है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है। किस रूप में होनी चाहिए? P/Q के रूप में, मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में कोई भी संख्या दिखती है तो वो क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। जैसे मान लिया जाए कि लिखा 1/2, तो यहाँ P का मान 1 है, Q का मान 2 है, तो ये P/Q के रूप में। 5/7 P/Q के रूप में। -13/2 P/Q के रूप में। P का मान -13 है, Q का मान 2 है। लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन याद रखना है, क्या? कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान जो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो हर है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है? जैसे 15 और नीचे अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ, 15/0, ये जो है फ्रैक्शन अलाउ नहीं है, मतलब ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि करेक्ट Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में ये है, बटा के रूप में है, लेकिन Q का मान 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। लेकिन यही ऐसे लिखा गया है कि ये 0 लिखा गया और नीचे जो ये 15 लिखा गया, तो ये परिमेय संख्या कहीं जाएगी, क्योंकि P का मान 0 हो सकता है, Q का 0 नहीं हो सकता है। अंश जो है 0 हो सकता है, हर जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बातें आप लोग को याद रखना है। अब आइए इसी के साथ अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो देखिए इरेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या की अगर बात किया जाए तो जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर है। पाई का जो मान होता है वो 22 क्या होता है? 7। तो 22/7 है, या ये कहेंगे 3.14, ये जो है ये दोनों जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पाई का जो ये वैल्यू 22/7 है, ये एक्यूरेट वैल्यू
नहीं है, ये लगभग में मान है। अभी तक पाई का एक्यूरेट वैल्यू जो ज्ञात नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है ये 22/7 है, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, 3.14 को परिमेय संख्या, लेकिन पाई को जो है अपरिमेय संख्या। एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है ई के टर्म में जो लिखा जाता है, ये भी आपके क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। या ऐसी संख्याएं जो लिखी जाती है, रूट अंडर मान लीजिए कि 2 लिखा है, रूट अंडर जो है 3 लिखा है, रूट अंडर 5 लिखा है, इनका वर्गमूल यदि आप निकालते हैं तो इनका जो वर्गमूल है वो जल्दी नहीं आएगा, और आएगा भी जो है तो अशांत अनावर्ती आएगा। अभी आपको समझा रहा हूं कि अशांत अनावर्ती का क्या मतलब है। तो जो अशांत अनावर्ती आता है जो है वो आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा जो है आप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, दशमलव प्रसार जो है 2 तरह का होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। एक को टर्मिनेटिंग कहते हैं, दूसरे को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या? एक को हम लोग जो है टर्मिनेटिंग कहते हैं और दूसरे को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक शांत होता है और दूसरा इसको अशांत कहते हैं। तो देखिए, जो शांत होता है, जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है, वो परिमेय संख्या होती है। क्या इसका मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 1.325 ऐसे लिखा है, तो ये दशमलव के बाद जो ये 3 अंक के बाद क्या है, रुक गया, जिसको हम लोग शांत बोलेंगे, टर्मिनेट बोलेंगे। तो ये जो है इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1325 और बटा में नीचे जो है ये आपका एक है, ये क्वार्टर टाइम में तो जो है नीचे खड़ा होंगे ना, तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये आपका जो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो आपका परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब इस चीज को आप लोग कैसे समझेंगे जो है, तो देखिए जो समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 1.333333 डॉट 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 ऐसे लिखा है, और एक दूसरी संख्या लिखी है कि 1.432532 डॉट डॉट। ठीक, इस संख्या और इस संख्या में क्या अंतर है? ये दोनों संख्याएं जो अशांत है, दोनों संख्याएं कैसी है, अशांत है। लेकिन अशांत में जो है ये संख्या रिपीट कर रही है और ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो जो रिपीटेड होता है वो आपका परिमेय होता है, वो रेशनल होता है, और जो रिपीट नहीं करता है वो आपका अपरिमेय होता है। अब आप समझ चुके होंगे, रिपीटेड जो होगा मतलब कि टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, तो वो चीजें जो होती है वो परिमेय होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटेड, तो वो जो होता है इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर वास्तविक संख्या, जो कि आपके चैप्टर का नाम है जो है। तो रियल नंबर कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जो हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या जो है कहते हैं। ठीक, तो रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय, इसका मतलब ये निचोड़ जो है पूरे वीडियो का ये निकल के आया जो है कि अभी तक जितनी भी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा, प्राकृतिक परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय पढ़ा, अभाज्य पढ़ा, सह-अभाज्य पढ़ा, भाज्य पढ़ा, ये सारी संख्याएं जो है वो रियल नंबर है। सीधे सीधे कहिए ना, जो भी आप अपने मुंह से निकालेंगे ना, कोई भी संख्या बोलेंगे वो सब रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन कुछ इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ जो है कि रूट में ये 4 है, इसका वर्गमूल जो है 2 होगा, तो ये रियल नंबर है। ये रूट में जो है 3 है, इसका वर्गमूल जो है जो कुछ भी हो, ये एक रियल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। लेकिन यही मैं कहूँ जो है कि ये रूट में माइनस में 4 है, ये किस तरह की संख्या है? आप कुछ समय के लिए जो है रुक जाएंगे, आपकी कलम जो है रुक जाएगी। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको हम लोग जो 4 आयोटा, 2 आयोटा इसको लिखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 2
आयोटा, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ना है, इसके लिए आप जो है बेफिक्र रहें जो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कहानी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी जो है। तो चलिए अब यही मैं इस वीडियो को जो है एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.1 को लेकर जो है बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ जो है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है कैसे। यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, इसको प्रूफ करना है कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीजें आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल।